Hello students, this is the last question of exercise 9.1. So question number 15 is, a straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching to the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. Students, आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यक्ति है, वो टावर के ऊपर खड़ा है. ये आपका क्या है? टावर है स्टूडेंट्स. दिस इज द टावर. 1 सेकेंड, लेट मी ड्रॉ इट अगेन. एक व्यक्ति है, वो टावर के ऊपर खड़ा है. दिस इज द टावर. This is the tower and person is standing at the top of the tower. Clear? And he is making an angle of depression of 30 degree. आपका ये क्या है? बेस है स्टूडेंट्स. Person is standing at the top of the tower over here and he is making an angle of depression of 30 degree to a car which is approaching to the foot of the tower. आपका टावर का जो फुट है वो कहाँ है? दिस पॉइंट पे है, नीचे. क्लियर? आपका टावर क्या है? ये वाला. दिस स्ट्रेट लाइन इज ए टावर और टावर का जो टॉप है वो कहाँ पर है? ऊपर है. टावर का जो बॉटम है वो कहाँ है? नीचे है. टावर की तरफ क्या कर रही है? गाड़ी अप्रोच कर रही है. तो गाड़ी कहाँ से आ रही है? आपकी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है. क्लियर स्टूडेंट्स? कार किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? आपकी लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी कि टावर की तरफ मूव कर रही है. और आपका पर्सन कहां पे खड़ा है? ऊपर खड़ा है. यहां से वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है स्टूडेंट्स, जो कि आपका ही इज मेकिंग एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री. एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने का बना रहा है? वो 30 डिग्री का बना रहा है, यानी कि ऊपर से कहां की तरफ देख रहा है? नीचे की तरफ. क्योंकि कार जो है आपकी वो कहां पे मूव कर रही है? इस डायरेक्शन मूव कर रही है, टावर की तरफ मूव कर रही है. क्लियर? With a uniform speed and 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. और 6 seconds के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो चेंज हो जाता है किस पे? 60 डिग्री पे. एंगल ऑफ डिप्रेशन इज चेंजिंग टू 60 डिग्री आफ्टर 6 seconds. Angle of depression is changing to 60 degree from 30 degree. As you know that there are two parallel lines and between them there is a line intersecting these two parallel lines. So angle of depression from here will be changed to the bottom end by creating the alternate angles. Clear? ये आपकी क्या बन जाएंगे? alternate interior angles बन जाएंगे स्टूडेंट्स. क्लियर? क्योंकि आपको ये क्या लाइन इंटरसेक्ट कर रही है? दो पैरेलल लाइंस को. पैरेलल लाइंस कौन सी? एक बॉटम वाली लाइन, एक टॉप वाली लाइन. टॉप लाइन जो है वो आपकी किसको फॉर्म कर रही है? एंगल ऑफ डिप्रेशन को फॉर्म कर रही है. और बॉटम जो लाइन है आपकी वो क्या है? बेस, जहां पे कार मूव कर रही है. कार किस डायरेक्शन में मूव कर रही है स्टूडेंट्स? लेफ्ट डायरेक्शन में. यानी कि आपकी कार जो है 30 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ मूव कर रही है. कितने सेकेंड्स में? 6 सेकेंड्स में. क्लियर? कार इज मूविंग फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री within 6 seconds, and you have to find out the time taken by the car to reach from 60 degree to the base of the tower. यानी कि आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. और x क्या है आपका? x है आपका कि जो कार 60 डिग्री से फुट ऑफ द टावर में पहुंचने के लिए कितना टाइम लगाएगी. अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? डिनोट करेंगे इन पॉइंट्स को. सबसे पहले मैं इस पॉइंट का जो बेस ऑफ द टावर है इसको मैं a मान लूंगा. आपका जो कार है 30 डिग्री पे एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है उसको मैं B मान लूंगा स्टूडेंट्स. C इज द टॉप ऑफ द टावर एंड D विल बी टेकन एज एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री. मींस जो आपकी कार 60 डिग्री पे पहुंच रही है तो वो कौन सा पॉइंट बना रही है? D पॉइंट बना रही है स्टूडेंट्स. क्लियर? नाउ व्हाट यू विल डू स्टूडेंट्स? यू विल कंसिडर द ट्रायंगल ADB, ADC. First of all you will consider the triangle. In triangle
ADC। ट्राइंगल जो ADC है स्टूडेंट्स, इसमें आपको पता क्या लगेगा कि आपको सबसे पहले तो हम इसको कंसिडर कर लेंगे h, जो आपकी हाइट है टावर की उसको हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, h कंसिडर कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ADC ट्राइंगल से आपको क्या पता चलेगा, हाइट और आपका जो बेस है उसके बीच में रिलेशन। Clear? So first of all, in the triangle ADC, you will consider perpendicular over base, which is equal to tan 60 degree. What is the perpendicular, students? In triangle ADC, perpendicular is AC, which is the height of the tower, and base is AD, which is equal to tan 60 degree is √3. AC we have considered as H. AC को हमने क्या लेट किया है, H लेट किया है, और AD को हमने लेट किया है X. X क्या है आपका, टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल फ्रॉम 60 डिग्री टू द फुट ऑफ द टावर, which will be equal to √3. Now H will be equal to √3 into X. H की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, हाइट की वैल्यू क्या आ गई है, √3 into X. Now in this next step you will consider the triangle ABC, bigger triangle. In triangle ABC, what you will do, you will take perpendicular over base, which will be equal to tan 30 degree. Perpendicular over base को हम क्या लेंगे, tan 30 degree लेंगे. What is perpendicular in this case, students? Perpendicular is same, which is AC. And what is base? Base is AB. And what is tan 30 degree? Tan 30 degree value is 1 over √3. AC is considered as H and AB will be considered as AD plus BD. BD will be 6 seconds. X plus 6 जो है आपका वो क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा. AB क्या है आपका, AD plus what is AB? What is AB, students? AB is AD plus DB. क्लियर? तो आपके पास AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, AD क्या है आपका X and what is DB? DB is 6. So AB जो है आपका वो क्या बन जाएगा, 6 plus X बन जाएगा, यानी कि X plus 6 बन जाएगा, इक्वल टू 1 over √3 एज इट इज आ जाएगा स्टूडेंट्स. अब आपको पता है स्टूडेंट्स, आपने H की वैल्यू जो फाइंड आउट की थी ट्राइंगल ACD में वो कितनी आई थी आपके पास, H इक्वल टू √3x. तो हम H की जगह पे क्या प्लेस करेंगे, √3x प्लेस करेंगे. H इक्वल टू कितना आया था आपका, √3x आया था. तो √3x जो है आपको उसकी वैल्यू हम कहाँ प्लेस करेंगे, H की जगह पे प्लेस करेंगे. तो H आपका बन जाएगा √3x डिवाइडेड बाय x plus 6, विच विल बी इक्वल टू 1 over √3. अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स. जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों चीज़ों को तो आपका √3 कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में, यानी कि √3x के साथ में. √3x मल्टीप्लाई बाय √3 विच विल बी इक्वल टू x plus 6. आपको पता है स्टूडेंट्स कि √3 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं √3 से तो आपका क्या आता है, 3 आ जाता है स्टूडेंट्स, क्योंकि रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो √3 मल्टीप्लाई बाय √3 कितना होगा, √3 का स्क्वायर. स्क्वायर से आपका स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा. तो यहाँ पे √3x मल्टीप्लाई बाय √3 कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा स्टूडेंट्स, विच विल बी इक्वल टू x plus 6. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप यू विल टेक x टर्म्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. तो आपके पास क्या वैल्यूज आएंगी, 3x minus x विच विल बी इक्वल टू 6. 3x minus x will be 2x, which will be equal to 6. Now in the next step, x will be equal to 6 upon 2. x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 6 upon 2 आ जाएगी. 2 3 6 होता है स्टूडेंट्स. तो x will be equal to 3 seconds. How much time the car will take to travel from point D to point A? Students, 3 seconds. D पॉइंट से A पॉइंट तक आने के लिए कार को कितना समय लगेगा, 3 सेकेंड्स का लगेगा. दिस वॉज आस्क्ड इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. क्लियर? कितना टाइम लग रहा है स्टूडेंट्स कार को पहुंचने में, बताइए, 3 सेकेंड्स का. क्लियर? सो द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट इज 3 seconds. क्लियर?
Clear students? And what is the distance? Distance is AD. Clear? What we will write over here, time taken by the car to reach foot of the tower from the point D is how much? 3 seconds. I hope question number 15 is clear to you. It was very simple question. In case you have any doubt related to this question, ask me in the comment box. Thank you students.